मैं आज आपको मशरूम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मशरूम का चलन आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है समाज में, आप सब जान रहे हैं। हर कोई मशरूम खाना चाहता है। शादी विवाह के अवसर पर आप देखते हैं कि मशरूम ज़रूर बनता है, उसकी एक सब्ज़ी ज़रूर होती है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी भी सभी लोग मशरूम के विषय में पूरी तरह से अवेयर नहीं है। मशरूम को आज भी बहुत सारे लोग हमारे देश में मांसाहार समझते हैं, क्योंकि इसका जो स्वाद होता है वो कहीं ना कहीं पनीर जैसा लगता है या कहीं ना कहीं मांस जैसा लगता है, लेकिन ये पूर्णतः शाकाहार है, ये मांसाहार नहीं है। तो हमें लोगों को ये अवेयर करना है कि ये शाकाहार है। तो इसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि मशरूम जो है, आप इसमें देख रहे हैं इस हमारे कंप्यूटर में, यहाँ पर ये मशरूम रखा हुआ है मेरे पास। तो इसमें आप ये मशरूम, सबसे पहले तो ये बताइए कि मशरूम एक फफूंद है। तो फफूंद जो कि वनस्पति जगत से संबंधित होता है, तो अगर कोई भी वनस्पति जगत से संबंधित है तो ये पूर्णतः शाकाहार है। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात यह कि क्यों मशरूम हम खाएं। मशरूम पोषकीय गुणों से बहुत ज़्यादा भरपूर है। सबसे ज़्यादा अगर मशरूम में कुछ मिलता है तो वो है पानी। देखिए, जितने हम सारे मशरूमों की चर्चा कर रहे हैं तो मशरूम में 80 से 90% तो पानी मिलता है। ये है पहली चीज़। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मशरूम में है वो है प्रोटीन। प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत जो है वो मशरूम है। जब मशरूम ताज़ा होता है तो इसमें 3.5 से 4.7 प्रतिशत तक प्रोटीन मिलता है, और जब आप मशरूम को सुखा दीजिए तो यही प्रतिशत जो है वो 35 से 47% तक हो जाता है। तो ये मशरूम जो है प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है, और प्रोटीन हमारी कोशिकाओं को बनाने के लिए, उनकी मरम्मत के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व होती है। तो हम प्राणियों को 6 मुख्य पोषक तत्व आहार में चाहिए। तो पानी और प्रोटीन तो हो गया, इसके बाद इसमें वसा बहुत कम है, इसमें शुगर का अंश बहुत कम है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हर तरह के विटामिन मिलते हैं, हर तरह के खनिज लवण मिलते हैं, और ये रेशे का एक बेहतरीन स्रोत है। तो हमें जो अपने आहार में चाहिए वो सबका सब है मशरूम के अंदर। हाँ, ये इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि आजकल की जो हमारी डाइट है, जो हमारा आजकल की मॉडर्न लाइफ है, जिसमें कि हम प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, वसा कम ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हम कम ले रहे हैं, शक्कर का अंश नहीं ले रहे हैं या बहुत कम ले रहे हैं, हम खनिज ज़्यादा ले रहे हैं, हम पोषक तत्व हम जो है बहुत अधिक पानी ले रहे हैं, और हम विटामिन ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। तो इस तरह से ओवरऑल ये सब कुछ कवर करता है मशरूम अपने में। अब तीसरी चीज़ हम बात करते हैं मशरूम में, ये औषधीय गुणों से बहुत अधिक भरपूर है। मशरूम का उपयोग अगर है तो सबसे ज़्यादा इस समय त्वचा रोगों में होता है। त्वचा से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उसमें मशरूम का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो मशरूम का अर्क हो, चाहे वो मशरूम का पाउडर हो। पहली चीज़। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये मोटापे से ग्रसित लोगों के लिए बहुत अच्छा आहार है। ये तीन बीमारियों में तो ये बहुत काम आता है। इसके अलावा जैसे इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल गुण मिलते हैं, इसलिए उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है मशरूम। ये जितने भी यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए ज़रूरी है। आप जैसे कि रेबीज़ है, उस दवा में प्रयोग किया जाता है। किडनी से संबंधित बीमारी में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। बहुत हमारी आँखों की बीमारियों के लिए भी, जैसे ऑरिकुलेरिया मशरूम का हम प्रयोग करते हैं। तो मशरूम का प्रयोग कहीं ना कहीं, किसी न किसी मशरूम का प्रयोग हम किसी न किसी बीमारी के लिए जरूर करते हैं। अब तो नवीन शोध ये कह रहे हैं, उनके जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मशरूम कैंसर और एड्स जैसी जो लाइलाज बीमारियां हैं उनके लिए भी प्रयोग हो रहा है, और उनसे वो बीमारियां काफ़ी हद तक उनमें बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसे मशरूम है जिसमें पेनिसिलिन जैसा गुण है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मशरूम कहीं ना कहीं हर रोगों के निदान के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब तो इसका प्रयोग होम्योपैथी में भी होने लगा है। तो आप ये जान लीजिए, मशरूम पूर्णतः शाकाहार है, ये पोषकीय और औषधीय गुणों से भरपूर है। अब हम बात करते हैं कि आप मशरूम को लगाएं कैसे, उसकी खेती कैसे करें। तो इसके लिए खेत की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम कृत्रिम रूप से, हमारे पास जो भी घर में स्थान है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।
नेचुरली तो ये उगता है, कहीं पर आप देखते हैं जहाँ भी नमी होती है, लेकिन कृत्रिम रूप से आप इसको उगाने के लिए किसी ऐसा स्थान जहाँ पर कम से कम ईंट बिछी हो जमीन और ऊपर से एक छत हो, चाहे वो कच्ची हो या पक्की हो, उसका उपयोग कर सकते हैं। सामग्री इसको उगाने के लिए चाहिए कृषि अवशेष। तो कृषि अवशेषों का आप जान रहे हैं आजकल बहुत दिक्कत होती है कि हम उनका कहाँ पर उपयोग करें। तो जो आपके लिए उपयोगी हो, जो आपके पशुओं को के लिए उपयोगी हो, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो बच जाता है कृषि का अवशेष, जैसे गेहूं का भूसा है, धान का पुआल है, चोकर है, ये सब चीज़ों या खलियां हैं, तो आप इनका प्रयोग मशरूम उत्पादन में कर सकते हैं। अब है कि मशरूम बहुत सारा के होते हैं, जैसे हमारे भारत में बटर मशरूम, ओयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, वॉल्वेरियल्ला मशरूम और गैनोडर्मा मशरूम, ये 5 मुख्य तरह के मशरूम हैं जिनको आप चाहें तो वर्ष भर में एक साथ ऑल्टरनेट लगा सकते हैं। बहुत कम लागत पर, कम स्थान पर आप बहुत इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। जैसे नवंबर में आप शुरू करिए बटन मशरूम, तो फरवरी तक आप उसको कर लीजिए। फिर आप अक्टूबर से शुरू कर दीजिए ओयस्टर मशरूम, तो आप पूरा मार्च तक उसको लेते जाइए। गर्मी में आप धान के पुआल का मशरूम यानी कि वॉल्वेरियल्ला को ले लीजिए। सितंबर के महीने में, जुलाई से सितंबर के बीच आप मिल्की मशरूम को कर लीजिए। इसी बीच आप गैनोडर्मा कर सकते हैं। तो बहुत मतलब आपको अलग से किसी जैसे कि एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको और सुविधाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मल मौसम में बहुत आसानी से 5 मशरूम को ऑल्टरनेट कर सकते हैं। मशरूम का अगर आप प्रशिक्षण ले लें, इसका प्रशिक्षण आप कोई भी ले सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति ही मशरूम उगा सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सामान्य आपको ज्ञान है, अक्षर ज्ञान, तब भी आप मशरूम का प्रशिक्षण ले सकते हैं। नहीं भी पढ़े लिखे हैं तब भी आप मशरूम को उगा सकते हैं। आप प्रशिक्षण ले लीजिए, और प्रशिक्षण लेने के लिए आपको बहुत सारे, जैसे मेन जो हमारा सेंटर एक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो सेंटर है, नेशनल मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट, चंबा घाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश, आप चाहें तो वहाँ से इसका प्रशिक्षण ले लें, या फिर इंडियन एग्रीकल्चर IARI जो है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा नई दिल्ली में, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब तो बहुत अच्छी बात यह है कि भारत के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनका जो पादप रोग विज्ञान विभाग होता है, यानी कि प्लांट पैथोलॉजी जो उनका डिवीज़न होता है, वहाँ पर मशरूम का प्रशिक्षण समय समय पर कराया जाता है। हमारे जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो मशरूम का प्रशिक्षण देते हैं, उगाने का उनको। तो आप इन सब जगहों से मशरूम का प्रशिक्षण कर सकते हैं और उसके बाद इसकी खेती कर सकते हैं। मशरूम में रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं, स्वरोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो अगर आप जैसे शौकिया तौर पे आप किचन गार्डन के रूप में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने परिवार के साथ मिलकर के किसी भी मशरूम की खेती बड़े आसानी से कम पैसों में कर सकते हैं। आप मशरूम उगाइए, पहली चीज़ है। दूसरा है मशरूम की पैकिंग करना। तीसरा है कि मशरूम के बीज बनाना, उसमें बहुत, यानी स्पॉन जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत रोजगार की संभावनाएं हैं। और महिलाएं चाहें तो मिल करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं और मशरूम के क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनाएं। पापड़ है, चटनी है, अचार है, शोरबा है, बहुत सारी चीज़ें, सूप है, वो बनाएं और उसको बना करके वो जो है उससे धन अर्जित कर सकती हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और बैंक जो होते हैं वो स्वयं सहायता समूह को ऋण भी देते हैं। भारत सरकार भी इस दिशा में बहुत कार्य कर रही है, वो मशरूम प्रशिक्षण करने वालों को बहुत सहायता देती है। तो इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ध्यान जरूर दीजिए, ये इतना मैं ये कहूँगी कि सभी प्रकार के मशरूम खाने योग्य नहीं होते हैं, बहुत सारे मशरूम जहरीले भी होते हैं। तो जब आप मशरूम को नहीं पहचानते हैं या आपके बड़े बुजुर्ग या कोई वैज्ञानिक आपको बताए, तभी आप उन मशरूमों को खाइए। लेकिन जो मशरूम बाजार में बिक रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है, उन्हें आप आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केटिंग की थोड़ी बहुत दिक्कत आपको शुरू में आ सकती है, क्योंकि आपको अभी लोगों को बताना है कि मशरूम शाकाहार है। जितने मेरे ख्याल से जितने स्टेट हैं भारत में, हर में अलग अलग नाम मशरूम का है। हम अपने उत्तराखंड में चौ कहते हैं, तो बहुत लोग इसे खुम्बी कहते हैं, कुछ लोग अलम्बी कहते हैं, कुछ लोग धरती का फूल कहते हैं। तो बहुत सारे इसके नाम हैं। हर स्टेट की हमारी अलग अलग, जैसे भारत की डाइवर्सिटी है, भारत में अलग अलग जितने राज्य, जितनी बोलियां, जितनी भाषा, सबसे रिच हम बायोडाइवर्सिटी में हैं भारत। तो इसी वजह से
हमारे वहाँ अलग अलग भ्रांतियाँ भी, अलग अलग संस्कृति भी है मशरूम के संबंध में, तो उन्हें आपको दूर करना है, बताना है ये पूर्णतः शाकाहार है, पोषकीय गुणों से भरपूर है, औषधि गुणों से भरपूर है, इसकी खेती बहुत आसानी से हो जाती, कम पैसे कम लागत में, और अच्छे से अगर प्रशिक्षण और मेहनत से आप करें तो आप इसकी खेती कर सकते हैं और इसको बेच सकते हैं। बहुत सारे लिटरेचर उपलब्ध हैं, हम लोगों ने भी जैसे कुछ किताबें निकाली हैं, तमाम पैम्फलेट्स निकाले हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि अगर ताज़े मशरूम आपके नहीं बिकते हैं तो आप उनको सुखा भी सकते हैं। बहुत सारे मशरूमों को आप सुखा सकते हैं, सुखा के रख सकते हैं, 1 से 1.5 वर्ष तक वो मशरूम ख़राब नहीं होते, वैसे के वैसे रहते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसको पाउडर बनाकर आप रख सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं मशरूम में, जिसमें कि पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं इसमें आगे आ सकती हैं और वो स्वरोजगार में उन्हें बहुत सुविधा मिलेगी और वो धन अर्जित कर सकती हैं।